हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में। और अभी हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। इससे 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, और अभी मैं 10 क्वेश्चन के आसपास आपको करवा देता हूं। इसका थ्योरी वाला जो टॉपिक है वो आपको सुबह मैंने भेजा था, उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें कंप्लीट फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस छोटे छोटे कम है, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए और प्यार बरसा दीजिएगा एकदम से, क्योंकि आप लोग बरसाए हैं, इसके चलते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एनर्जी का सोर्स आप हो और आपने एकदम न्यूक्लियर कोलिजन कर दिया है, तो पूरा एनर्जी मिल रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज नीट 2024 के लिए। धमाका मचाएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा नीट में, ज्यादा लोड मत लेना। आ जाओ जल्दी से फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो समझो सुनो और करो, जल्दी से करो। क्या है? द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। देखो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये है तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर। तो यहां पे जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, तो क्या होता है बताओ मुझे। पी टाइम्स में P4 पॉजिटिव, पॉजिटिव में होल्स ज्यादा होंगे, एक आध इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा, होल्स होगा। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मैक्सिमम होल्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो जल्दी से। यहाँ पे N4 निगेटिव, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं कहीं होल्स होगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डिफ्यूज करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 बनता है, और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इसी के चलते बैरियर पोटेंशियल होता है। तो बोलता है ये विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ता है, जब इसको तुम क्या करते हो, रिवर्स बाइस में लगा देते हो। यानी कि ये पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बन जाता है, तो दोनों मिलके इसको बड़ा कर देता है। तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, क्या बोल रहा है, इंक्रीज। तो वो कब होगा, रिवर्स बाइस में ही होता है, फॉरवर्ड बाइस में नहीं होता। इंक्रीज फॉरवर्ड करंट नहीं होता, फॉरवर्ड बाइस में नहीं होता। डन है। थियोरेटिकल क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके थ्योरी को समझने में जरा सा भी दिक्कत होती है, तो अभी जो लेक्चर दिया सुबह में वो जरूर देख लो। उसमें पूरा का पूरा वन शॉट में सेमीकंडक्टर है, वो भी 30-40 मिनट का ही है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, डायोड का है, बोल रहा है करंट इन द सर्किट। तो यहां पे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साइड में से घूमते हुए आओ तुम, आ तो आओ। ये निगेटिव मिल गया, तो ये क्या होगा, रिवर्स बाइज में। तो इसको काट के हटा दो, क्योंकि रिवर्स बाइज में ये हाई रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस पैदा करता है। तो यहां से जब पॉजिटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव मिलता तो करंट जाता। क्योंकि ये रिवर्स बाइज आ गया, तो ये नहीं जाएगा, तो इसको काट के हटा दो। तो करंट किधर जाएगा, इधर। फिर क्या होगा, जैसे ही करंट यहां जाएगा, तो यहां पे इधर भी इधर भी, लेकिन जैसे इधर जाएगा, ये भी रिवर्स बाइज में, इसे भी काट के हटा दो। तो फिर करंट किधर नाचेगा, इधर। फिर करंट इधर, फिर इधर। तो जितना करंट निकला उतना ही इधर आ जाएगा। तो ये सर्किट कैसा देखने में होगा, जरा वो समझने की कोशिश करो। तो सर्किट कैसा देखने में होगा, जरा वो समझने की कोशिश करो। तो ये रिवर्स बाइज के चलते पूरा खत्म हो गया, काला करो इसको। ठीक है सर, बहुत मजेदार। और ये रिवर्स बाइज के चलते काला हो गया। अरे समझ में आया बचवा और बचवी। तो रिवर्स बाइस था, इसीलिए ये क्या हो गया, इससे करंट पास नहीं होगा बेटा। ठीक। तो सर्किट में क्या बचा, सर्किट में सिर्फ 3 रेसिस्टेंस बचे, एक ये 10 का, एक 5 का और ये 10 का। इन तीनों में सेम ही करंट फ्लो होगा, मतलब ये सीरीज में है। तो सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है, सम। तो ये 10 प्लस 5 प्लस 10, तो 10 5 15, 10 25, और 25 और यहां पे है 5। तो ये सर्किट ऐसा हो गया, बिल्कुल सीरीज वाला। तो कितने हो गए, 5 10 15, 5 20 10 30। तो करंट कितना हो गया, 9/30, क्या, एम्पियर। तो करंट कहां पे है, आई यहां पे, यानी कि बैटरी का ही करंट है, इसलिए यही करंट होगा 9/30। तो देखो 3 10 जा, 3 3 जा, तो कितना हो गया बेटे, 3/10। अरे एलो समझ में बेटा, एलो की नहीं एलो। तो कितना हो गया, 0.3 एम्पियर। एलो। तो बताओ तारा, पढ़ो यहां पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में आजकल बहुत आ रहा है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन। देखो पीएन जंक्शन डायोड में डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल किस चीज पे, कि किसका डोपिंग कितना है। अगर डोपिंग ज्यादा होता है, तो ये बैरियर पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो तुम्हारे पास डिफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। समझ आ रहा है, और बढ़ भी सकता है। तो बढ़ या घट किस चीज पे होता है, डोपिंग पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सिलिकॉन सिलिकॉन बना के कल क्या सिखाया था, जल्दी से बताओ। सिलिकॉन सिलिकॉन बना के कल क्या सिखाया था, जल्दी से बताओ। कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, तो कोई भी सिलिकॉन का जो बॉन्डिंग वाला ये वाला है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुझे जल्दी से बताओ। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का,
वो टूटेगा, बोलो हाँ है ना, टूट के कहां जाएगा, वैलेंस बैंड में जाएगा। कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटा तो यहां पे होल्स बना देगा और ये कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से। बोलो अगर इस फोटो को समझने में तुम्हें समय लगा होगा तो बता रहा हूं जरूर दे दो 20-25 मिनट, जाके सेमीकंडक्टर का लेक्चर देख लो, ऐसे क्वेश्चन नीट के हैं सारे, बिल्कुल आएगा नीट में। तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जब कंडक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसे केस में डिप्लीशन रीजन घटता है। तो ये कब बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, उछल के यहां पे चला गया। तो डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी, और टेम्परेचर पे भी करता है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से और रेसिस्टिविटी घटता है, इसीलिए इसका जो कॉफिशिएंट है अल्फा वो निगेटिव है, निगेटिव कॉफिशिएंट होता है सेमीकंडक्टर का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए एंड बी, नहीं ए बी सी, कहां पे ए बी सी, किसी में नहीं है, ए एंड बी, बी ओनली, ए यहां पे लिख लो, ए बी एंड सी तीनों सही है। चलो अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कभी भी नीट में आ सकता है, सुनना ध्यान से। बोल रहा है अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। ऐसा कब हुआ समझो, जब ये कंडक्शन बैंड होगा और ये वैलेंस बैंड होगा। तो मैंने बार बार बोला इसका जो ईजी है, अगर उसको ये एनर्जी लेने के बाद उछल के यहां पे चला जाएगा, तभी पता चला कि यार कंडक्शन स्टार्ट हो गया, तो सर्किट कनेक्ट हो जाता है, तब पता चला कि भैया ये डिटेक्ट किया है। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डिटेक्ट कहां से करा, तो डिटेक्ट कब करेगा, जब ये जो कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 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 माय बैड, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। यस, तो ये कब जाएगा, जब इतना गैप का एनर्जी इसे मिलेगा, यानी कि इतना जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर का, उस 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ ही बैंड गैप के बराबर होगा। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो नीट में एक बार आया हुआ है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो पूछता ही है बैंड गैप बताओ, ये ईजी, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल सकते हो। ईजी कितना होगा, तो वो होगा इतने का एनर्जी इस वेवलेंथ का। तो एचसी कितना हो जाएगा 1240, ये मैं रटवाता हूं बच्चों को, एचसी का वैल्यू स्टैंडर्ड है बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 400। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म करो, 4 से 10 और 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो हो गया कितना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये भी किस में है, नैनोमीटर में। तो ये याद रखना आज के बाद से कि एससी का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रम में होता है ये तो 12400 हो जाता है। तो 3.1 का इसका बैंड गैप होगा। किधर है आंसर, ये वाला टिक करो। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीना डायोड। तो जीना डायोड का क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान से करते हैं, देखो कैसे। जीना डायोड को हमेशा किसी लोड के अक्रॉस पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जीना डायोड रिवर्स बाइज में, ग्राफ कैसा होता है जीना डायोड का रिवर्स बाइज में, इस तरीके का एकदम से वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये करंट माइक्रो एम्पियर में ही है, ये रिवर्स करंट है, लेकिन एकदम से यहां पे जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके बाद एकदम से वोल्टेज कांस्टेंट रखता है और करंट में एब्नॉर्मल चेंज आता है। इसी का फायदा उठाते हैं जीना डायोड में। तो ये जीना डायोड कर क्या रहा है, इस लोड के क्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहा है। तो कितना है जीना डायोड का वोल्टेज, 5.6 वोल्ट। तो इसका मतलब इसका जो करंट होगा वो ये जो जीना डायोड का वोल्टेज है, और इसको लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं, लोड रेसिस्टेंस उससे डिवाइड करने से निकलेगा। तो ये क्या होगा, लोड करंट निकलेगा। तो जीना डायोड का वोल्टेज कितना है बताओ, 5.6, और ये कितना है 800, तो ये पॉइंट उड़ाओ तो हो जाएगा 8000, तो 8 से हो गया ये 1000, और 8 7 जा 56, तो कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया करंट बताओ, IL 7 डिवाइडेड बाई 1000। इसको ऐसे ही रखो, हमेशा याद रखना, डिवाइड मत करना। हमेशा आंसर सेमीकंडक्टर के ऐसे क्वेश्चन का मिली में होता है। तो ये एम्पियर में निकला है, एम्पियर से मिली बनाने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या बन जाता है मिली एम्पियर। तो ये और ये खत्म, तो 7 मिली एम्पियर ये हो गया। तो पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि जीना डायोड जो पैरेलल में लगा है इसके क्रॉस क्या निकाल लोगे, तुम्हें करंट निकाल लोगे। फिर क्या करेंगे सर, फिर इस सर्किट को सॉल्व करोगे, तो हमेशा ये वोल्टेज इससे ज्यादा होगा तभी ये एक्टिव हो पाता है। तो इसका करंट के लिए इस वोल्टेज में इसे घटाना होता है हमेशा,
और ये जो रेसिस्टेंस है उससे डिवाइड करना होता है। यही क्वेश्चन से करंट निकलेगा जो बैटरी ने निकाला है। कभी पूछेगा बैटरी का करंट, तो ऐसे निकलेगा। तो ये जो करंट आया वो दो जगह गया, एक इधर और एक इधर। तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा जीनर करंट बताओ। तो ये दोनों मिलके इसके बराबर है, तो जीनर करंट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल जो आया उसमें से इसे घटा दोगे। तो आया कितना, बैटरी का करंट। घटाओगे कौन सा बेटा, लोड करंट। क्या बात समझ में आया। तो ये जीनर डायोड का किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसके अक्रॉस इसका वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस से करंट निकाल लोगे, पहला काम खत्म। फिर ये वोल्टेज में से इसमें से इसका वोल्टेज घटा दोगे और ये एक रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। ये जो करंट निकलेगा वो बैटरी का करंट है, वो दो जगह जाएगा, एक इधर एक इधर। इधर वाला पहले से पता है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसको जब करेंगे 9 में से 5.6 गया तो कितना बचा जल्दी बताओ। तो 5 और 4 तो 3.4 हो गया। 3.4 डिवाइडेड बाय 200, पॉइंट उड़ाया तो 10 हो गया। अब इसको लिखो, इसको देखो, तो इसको देखो तो 2 1 जा 2 100 हो गया, 2 से 17 हो गया। 17 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1000। फिर से ये एम्पियर में है, इसको मिली बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये दोनों क्या हुआ, खुपच 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 खुपच। तो टकाक आंसर कितना आ गया, 17 मिली एम्पियर। ये हो गया 17 मिली एम्पियर, उसमें से 7 गया तो इधर कितना बचा, 10 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। बोलो मस्त मजा आ रहा है तुम्हें, पूरा समझते जा रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पे, बड़ा ही अच्छा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का एलईडी का। एलईडी मैंने बताया था हमेशा किस में काम करता है, फॉरवर्ड बाइज में। तो फॉरवर्ड बाइज में और किसकी तरह काम करता है, बिल्कुल सिंपल डायोड की तरह। तो सिंपल डायोड का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है। बोलो हाँ ना, यहाँ के बाद ये बढ़ता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, नहीं। ये दिख रहा है क्या, नहीं। ये दिख रहा है क्या, नहीं। कौन सा, ये। और इसमें मल्टीपल कलर्स दिखते हैं, याद रखना। यहाँ पे एक और बना देगा इंफ्रारेड होता है, और यहाँ पे एक और बना देगा तो व्हाइट होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसा आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, लॉजिक गेट में हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ये जो सर्किट है ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये और है, इसके आगे गोला लगा दिया, ये क्या हो गया बेटा, नॉर। ये जो सर्किट है ये भी और है, लेकिन इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो मैंने कल बताया था कभी भी इसको ऐसे 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 शॉर्ट कर दिया जाए तो ये एक नॉट गेट है, एक ऐसा गेट है, ये सीधा याद रखो। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे एक नैंड गेट है और उसके आगे एक नॉट गेट है, ये हो जाएगा आंसर इसका, सिंपल। तो ये गेट हमेशा नॉट गेट होता है, हमेशा। तो अब आंसर निकालते हैं। ये इनपुट लेके तो 0 और 0 यहां पे लो, तो 0 0 लिया तो क्या हुआ, 0 0 का ये ऐड कर देता है, और है ये कौन सा गेट है, ये और में ऐसे घुमा होता है, ये एंड में ऐसे एकदम डी की तरह होता है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 0 का 0, 0 का क्या हो गया 1, और फिर नॉट है तो 1 का क्या हो गया 0। तो 0 0 का 0 किस में, इसमें है, नहीं, खत्म। इसमें है तो ये हो सकता है, इसमें नहीं है, ये खत्म। इसमें है, ये हो सकता है। दो ऑप्शन आ गया, अगले ऑप्शन से ही कहानी खत्म हो जाएगा। फिर अब लो 0 और 1, तो ये दो इनपुट्स हैं। तो ये इनपुट हमेशा होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ऑलवेज यही करना होता है, ठीक है ना बेटा। तो अब क्या लोगे तुम, 0 और 1, तो इसको लो 0 और 1, क्या लोगे 0 और 1, ध्यान रखना, क्या लोगे 0 और 1, ध्यान रखना, क्या लोगे 0, ए ऊपर वाला है 0 और ये 1, तो 0 और 1 कितना हो गया इसका 1, क्योंकि ये और है। 1 का उल्टा क्या हो गया 0। आया बात समझ में, आया बात समझ में, है ना। जैसे 0 0 में क्या हुआ था, 0 0 का 0, और 0 का उल्टा करेगा क्योंकि ये क्या है, नॉर है। तो 0 0 का 0, 0 का उल्टा कितना होगा जल्दी बताओ 1, और 1 का उल्टा ये करेगा तो पहली बार में 0 हुआ, फिर दूसरी बार में ये 0 हो गया, दूसरी बार में 0 और 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, ये भी करना पड़ेगा। तो इतने को सॉल्व इससे कर लेना होता है। ये नॉर गेट है, जब भी शॉर्ट कर दे, एंड को भी शॉर्ट कर दे, ऐसे भी, और इधर लगा दे, ये भी नॉट गेट ही है और ये भी नॉट गेट ही है, बड़ा आसान बना देता है, याद रखना। तो ये आदित्य आनंद का तगड़ा गेम है, डबल ए गेम, समझ में आया। तो अब इसको देखो क्या हो गया 1, तो 0 और 1 में क्या हो जाएगा 1, इसमें है नहीं, इसमें है, तो बी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, पक्का। अगला देखो, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, बिल्कुल लोड मत लो। तो क्या है, ये ए है तो यहां पे ए आया,
कलर चेंज करता हूं, देखो ध्यान से, ए आया और ये बी का नोट है तो ये बी बार आया, ये एंड है तो ये प्रोडक्ट कर देगा ए डॉट बी बार। ये ए यहां से उठा के लेके आ गया है और ए को नोट लगा दिया तो ये हो गया ए बार, और बी को उठा के दे दिया। अब ये एंड है, प्रोडक्ट करेगा, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ए बार डॉट बी, और ये और है मतलब एडिशन करेगा, ये और है और ये एंड है तो और क्या होगा, एडिशन। तो फाइनली क्या हो गया, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये एक्सऑर गेट है एक्चुअल में, तो ये याद रखना, ये एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है। ऐसे ही एक्सऑर लिख देता तो आंसर ये होता है, ये हमेशा आउटपुट किसका होता है, एक्सऑर का। तो ए डॉट बी बार किधर है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, देखो वही लिखा हुआ है ना, तो ये भी नहीं है, ये भी, ये आंसर हो गया। अगला देखो, ये क्लॉक साइकिल वाला क्वेश्चन है। तो क्लॉक साइकिल वाला जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो इनपुट्स है उसको देखो, ये नीचे है तो 0 है, ये ऊपर है तो 1 है, तो लो 0 और 1, तो ए हो गया 0 और बी हो गया 1, ये 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। ये एंड गेट है तो 0 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा, 0, और ये नोर है, ये क्या है, नैंड है, नैंड। तो पहले एंड करो ट्रीट और फिर उसको पलट दो, तो मल्टीप्लाई किया फिर पलटा तो कितना हो गया, 1, यानी कि इस जगह पे 1 है, 1 है मतलब क्लॉक नीचे होना चाहिए या ऊपर, ऊपर। तो 0 से 5 में क्लॉक ऊपर किधर है, देखो क्या क्या इसका क्लॉक ऊपर है, नहीं तो ये नहीं होगा, इसका है हाँ तो ये हो सकता है, इसका है नहीं तो ये नहीं होगा, इसका है ये नहीं होगा, तो जब सब पहले से खत्म हो जाए तो यही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पे आता है जो एक ही ऑप्शन, दो ही ऑप्शन हो जाता है, ऐसा कम से कम 5-10 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पक्का। तो ये चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा सर्किट क्या बन रहा है। ठीक है, अब देखो जीना डायोड को कैसे यूज करते हैं, एज अ स्टेबलाइजर। मस्त वाला मजा आ रहा है तुम्हें, क्वेश्चन सीरीज में पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिस हो रहे हो। तो ये जो नोट्स है वो हम कहां डाल रहे हैं बेटा, आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल में। और ये कौन सा चैनल है मेरा, मेरा क्या है, तुम्हारा इंस्टाग्राम चैनल भी है यही वाला, तुम्हारा टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। तो मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट सारा दे रहा होता हूं। तो मिलते हैं फिर से थोड़ी देर में एक और सेशन में। आप लोगों के लिए पूरा जान लगा रखा हूं मैं, क्योंकि आप लोग आराम से पढ़ाई करें, लेक्चर नोट्स को जरूर देख लें। फिर कोई वीडियो में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग उस वीडियो को थोड़ा शांति से देखें। अगर इसके किसी भी क्वेश्चन आपसे बनने में दिक्कत हुआ होगा तो आप जाके सेमीकंडक्टर का डिटेल 1 शॉट जो दिया हुआ है आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल पे भी उसे देखिए। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार बताने के लिए। बस यही प्यार बनाए रखिए और ये सब चीज शेयर करते रहिए। मेरा करियर ये यूट्यूब के लिए बना है और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तो बच्चा लोगों के साथ ही रहूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर से अभी जस्ट थोड़ी देर में। थैंक यू, लव यू। और हाँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया यार, क्या प्यार दिखाया। तो 100 और 120 वाला सीरीज हम जरूर लाएंगे और उसके लिए अभी थोड़ी देर में हम कुछ सोचेंगे अभी लेक्चर के बाद जाके और उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी, गेट ट्यून्ड। आप लोगों के लिए एकदम फोड़ेंगे फिजिक्स में इसी बार। और इसीलिए हमने क्या लिखा है, देखो डबल ए आर्मी, देखो अब की बार फिजिक्स आर पार। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लोगों को बता दीजिएगा कि आदित्य आनंद आ गया है। अब देश में फिजिक्स के लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही पैसा खर्चा करने की जरूरत है। और इंडिया का कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जिसके कंटेंट हमसे 20 हो जाए, हम हमेशा 21 रहेंगे। बस आप लोग प्यार बनाते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।